ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर आप जानिए, बिहार चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर है। जन सुराज पार्टी ने उम्मीदवारों की पहली सूची जो है वो जारी कर दी है और कुल मिलाकर 51 कैंडिडेट्स की पहले ये लिस्ट है जो जारी की गई है। यानी 51 सीटों पर जन सुराज की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कौन सी सीट से कौन सा कैंडिडेट उतारा है, किस पर भरोसा दिखाया है। दरभंगा से पूर्व IPS RK मिश्रा को टिकट दिया है प्रशांत किशोर ने। साथ ही इसके अलावा भोजपुरी गायक रितेश पांडे को करगहर से उम्मीदवार बनाया है। पूर्व ADG JP सिंह को छपरा शहर से प्रत्याशी के तौर पर उतारा है। सीतामढ़ी से उषा किरण को कैंडिडेट बनाया है। गोपालगंज के भोरे से प्रीति किन्नर को टिकट दिया है। अब है प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया है कि कौन सी सीट से कौन कैंडिडेट है जिस पर भरोसा दिखाया गया। हालांकि इससे पहले भी प्रशांत किशोर अपनी बातों को लेकर, अपने दावों को लेकर आम लोगों के बीच जा चुके हैं और उन्होंने ये बताया भी था कि कैसे कैंडिडेट्स पर भरोसा दिखाना है और किस आधार पर कैंडिडेट्स को चुनना है। किसी भी तरीके से कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए, किसी तरीके से भ्रष्टाचार का कोई आरोप ना हो, इस तरह का कोई क्रिमिनल केस ना हो। इस बात का ख्याल प्रशांत किशोर अपने कैंडिडेट्स के चुनाव में कर रहे हैं, ऐसा उनका दावा है। और अभी जो पहली सूची सामने आई है उसमें 51 कैंडिडेट्स का ऐलान कर दिया है। सीतामढ़ी से उषा किरण को उम्मीदवार बनाया है प्रशांत किशोर ने। गोपालगंज से भोरे से प्रीति किन्नर को टिकट दिया गया है। राघोपुर सीट से प्रत्याशी का ऐलान अभी नहीं किया गया है। कुछ सीटें ऐसी हैं जिन पर अभी ऐलान होना बाकी है। राघोपुर से PK चुनाव प्रचार शुरू करेंगे, जो जानकारी मिल रही है 11 अक्टूबर से चुनाव प्रचार की शुरुआत प्रशांत किशोर की ओर से किया जाएगा। सहरसा से किशोर कुमार जन सुराज प्रत्याशी बनाए गए हैं। बिहार चुनाव से जुड़ा एक बड़ा अपडेट जानिए। एक तरफ तो NDA है और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस है और जो तीसरा मोर्चा नजर आ रहा है वो जन सुराज पार्टी के तौर पर नजर आ रहा है। प्रशांत किशोर ने पार्टी खड़ी की है और प्रशांत किशोर का दावा यह है कि ना तो NDA ना तो इंडिया अलायंस जनता के भरोसे के काबिल नहीं है और वो आम लोगों से जुड़े हुए मसले इस चुनाव में लेकर आ रहे हैं। लोग भरोसा करें। इसमें भोजपुरी गायक रितेश पांडे को करगहर से कैंडिडेट बनाया है प्रशांत किशोर ने। पूर्व ADG JP सिंह को छपरा शहर से प्रत्याशी बनाया गया है। सीतामढ़ी से उषा किरण को उम्मीदवार बनाया है प्रशांत किशोर ने। गोपालगंज से भोरे से प्रीति किन्नर को टिकट दिया गया है। राघोपुर सीट से प्रत्याशी का ऐलान अभी नहीं किया गया है। बताया जा रहा है कि राघोपुर से ही प्रशांत किशोर के जरिए चुनाव प्रचार की शुरुआत होगी। प्रशांत किशोर जो कि आम लोगों के बीच में पहले भी पहुंच रहे हैं, बिहार से जुड़े हुए मसलों को टटोल रहे हैं, जान रहे हैं। सहरसा से किशोर कुमार जन सुराज के प्रत्याशी बनाए गए हैं। बिहार चुनाव से जुड़ा ये बड़ा अपडेट, बड़ी खबर। जन सुराज ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है और ये वो लिस्ट भी है जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। 51 कैंडिडेट्स का ऐलान, 51 सीटों पर कैंडिडेट्स का ऐलान है। इसमें पूर्व IPS RK मिश्रा दरभंगा से कैंडिडेट के तौर पर सामने रखे गए हैं। भोजपुरी गायक रितेश पांडे पर भरोसा और ये पूरी जो सूची है ये अब सामने आ गई है। बची हुई सीटों पर भी जल्द ही उम्मीदवारों का ऐलान प्रशांत किशोर की ओर से किया जाएगा। इस खबर को लेकर न्यूज इंडिया संवाददाता नील कमल पटना से जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ। नील कमल, एक तरफ तो NDA, दूसरी तरफ इंडिया अलायंस, जहां पर सीट बंटवारे को लेकर माथापच्ची का दौर चल रहा है, लेकिन इन सबसे अलग हटकर प्रशांत किशोर ने 51 कैंडिडेट्स का ऐलान कर दिया। कौन कौन से बड़े नाम हैं? वाली सूची जारी किया है। 100 सीटों के बारे में कहा गया था कि 100 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करेंगे, लेकिन 51 सीटों की घोषणा उन्होंने की है। अभी हम पार्टी के जो बड़े नेता है किशोर कुमार मुन्ना, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जैसे ही टिकट अनाउंस हुआ है, नामों का उल्लेख किया गया है, उसके बाद यहाँ पर कुछ कैंडिडेट जो थे, टिकटार्थी जो थे, उनको उम्मीद थी कि उन्हें टिकट मिलेगी, उन्हें टिकट नहीं मिला तो वो यहाँ पर हंगामा करने लगे। किशोर कुमार मुन्ना से हम बात करेंगे अभी उनसे, और वो असंतुष्ट जो रहे हैं, जिनको टिकट की चाह थी उनको नहीं मिल पाई थी, वो उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। और किशोर कुमार मुन्ना जो है वो हम इनसे अभी बात करने की कोशिश करते हैं। और ये देखिए, ये जो कैंडिडेट है टिकट नहीं मिल पाया था और यही जो है वो अभी यहाँ पर हंगामा कर रहे हैं। क्या हुआ था आपके साथ, बताइए क्या हुआ?
नीलकमल बताते रहिए, आप लाइव हैं, तस्वीरें दिखाते रहिए, क्या हो रहा है? बिल्कुल, मैं तुरंत बात करा रहा हूँ आपको किशोर कुमार मिन्ना से और वो उस कैंडिडेट से भी जिन्होंने हंगामा किया था। और नीलकमल, क्या टिकट कटने के बाद हंगामा है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, टिकट इनको नहीं मिल पाया है। टिकटार्थी थे, बेनीपट्टी से वो चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन बेनीपट्टी से एक अल्पसंख्यक समाज को किशोर कुमार मिन्ना भी टिकट नहीं। टिकट ना मिलने से नेता नाराज भी नजर आ रहे हैं। उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होने के बाद जनसुराज पार्टी में हंगामा देखने को मिल रहा है और अब उसी से जुड़ा ये बड़ा अपडेट जो नीलकमल हमारे संवाददाता हम तक पहुंचा रहे हैं। वहां वो कैंडिडेट्स भी मौजूद हैं जिनके टिकट कट गए हैं, यानी उम्मीद थी उन्हें, प्रशांत किशोर के साथ पार्टी के लिए लगातार काम कर रहे थे और ऐसा अक्सर आप देखते हैं, ये अलग अलग पार्टियों में घमासान मचता है। नीलकमल, तस्वीरें दिखाइए, बात करने की कोशिश कीजिए। जातीयता के ऊपर आधारित है, ये बताए हुए हैं, बताया जा रहा है। बताइए मुन्ना जी, बताइए। भाई आप समझिए, जब परिणाम आएगा तो उसमें कुछ लोग पास करेंगे, कुछ लोग फेल करेंगे। तो स्वाभाविक है कि ये जो रिजल्ट है वो बेदाग चेहरा है, उसमें किसी पर दाग नहीं है। वो केसी सिन्हा कौन है, वो डॉक्टर ए.के. दास कौन है, वाई गिरी कौन है, ये डॉक्टर शशि कौन है, ये तमाम लोग अच्छे लोग हैं समाज के। हम लोगों ने चुनिंदा लोगों को दिया है। स्वाभाविक है जो वर्कर लगा रहता है, परिवार का सदस्य है, कष्ट अभी होगा, हम लोग उसको सॉल्व कर लेंगे। मेरे परिवार का अंदर का इंटरनल मामला है। लेकिन एक नई तरह की राजनीति करने की बात कही थी, लेकिन जातीय समीकरण लिस्ट का अध्ययन कीजिए, लिस्ट का अध्ययन कर लीजिए, लिस्ट आप देखिएगा तो संग लगेगा कि कैसे इस लिस्ट को तैयार किया गया। बिल्कुल, सीके सिन्हा गणितज्ञ है, वो चिन्ह नहीं, समाज का चिन्ह, समाज का नट, समाज का वैसे लोग आज तक उपेक्षित रहा है। आपने देखा कि थारू समाज का आज तक इस बिहार में किसी ने टिकट नहीं दिया, सिर्फ यूज किया। आपने देखा होगा पिछड़ा के नाम पर नीतीश जी, लालू जी भाजपा आज तक सत्ता में रहे, लेकिन अतिरिक्त पिछड़ा समाज का निर्णय हुआ है, उसको टिकट मिला है। आप सोच सकते हैं कि कुछ लोग को दिक्कत होगा। तो आज जो हमारी की है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। कहिए ना सर, इनका कहना है नहीं है सर, फील्ड में नजर नहीं आए हैं। हम लोगों ने आपको दिया है, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर किशोर कुमार मुन्ना ने कहा कि समाज के प्रतिष्ठित लोगों को उन्होंने टिकट दिया। यहाँ पर जातीय आधारित बात नहीं है। और लिस्ट आप देख लीजिए, लिस्ट का आकलन कर लीजिए, जो प्रतिष्ठित लोग हैं, जो काम कर सकते हैं, जो अच्छे लोग हैं, उनको टिकट दिया गया है। तो उनका किशोर कुमार मुन्ना का साफ करना था कि जिस प्रकार से लोग कह रहे हैं वैसी बात नहीं है, जातीयता आधारित नहीं है, अच्छे लोगों को टिकट देने की कोशिश की गई है। और जो बातें हैं यहाँ पर देखिए, आप कह रहे हैं अच्छे लोगों को, मजबूत कैंडिडेट्स को जो टिकट है वो देने की कोशिश की गई है, लेकिन टिकट कटेगा तो बवाल तो बढ़ेगा। मतलब जो माथापच्ची एनडीए और इंडिया अलायंस में हो रही है वो यहाँ भी तो देखने को मिल रही है। नीलकमल, बिल्कुल, देखिए ये पार्टी है और चुनाव का समय है। चुनाव के समय में ऐसे हर पार्टी में आपको देखने को मिलेगा। ये जनसुराज है, प्रशांत किशोर की पार्टी, हालांकि प्रशांत किशोर चुनाव लड़ेंगे कि नहीं, इसमें भी संशय की स्थिति, हालांकि उन्होंने कहा कि वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार नहीं है, लेकिन चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे इसमें भी संशय है। और हर पार्टी में ये होगा, कोई पार्टी इससे अछूती नहीं रहेगी। जिनको टिकट की उम्मीद है, जो टिकट प्रार्थी है, जिन्होंने बायोडेटा अपना सम्मिलित किया है, उनको ये उम्मीद है कि वो टिकट उनको मिल जाएगा। लेकिन जब नहीं मिलेगा तो अंदर से बहुत नेचुरल है कि उनके अंदर आक्रोश एक पनपेगा। हो सकता है कि बहुत लोग इस तरह से पार्टी में, जैसे जनसुराज में अभी एक कैंडिडेट ने अपने भड़ास निकाल दी, हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे अन्य पार्टियों में निकाल रहे, बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जो अंदर दिल में अपनी गुबार को जो है वो छिपाए रहते हैं। और हो सकता है कि जो बात अब छिपाई जाए वो आगे पार्टी की परेशानी बढ़ा भी दे। मेरे साथ में पॉलिटिकल एडिटर रजत राकेश टंडन न्यूज रूम से लाइव जुड़ गए हैं। रजत, ये चुनावी माहौल है, अलग अलग पार्टियां अब अपनी डिमांड सामने रख रही हैं। ये हम सुबह से कवरेज कर भी रहे हैं, चाहे वो एनडीए हो या फिर इंडिया अलायंस हो। अब जनसुराज पार्टी भी इससे अछूती कहां रही। जैसे ही 51 सीटों पर कैंडिडेट्स डिक्लेयर हुए, माथापच्ची शुरू हो गई, बवाल शुरू हो गया। देखिए, कभी भी कोई भी पॉलिटिकल लिस्ट आती है और बिहार जैसे एक एक्टिव पॉलिटिकल स्टेट में
तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं। आने वाले समय में जब दूसरी पार्टियां लिस्ट देंगी, जब सहयोगियों का ध्यान रखना पड़ेगा, जो सिटिंग विधायक हैं वो सीट दूसरी पार्टी में जाएगी, तो ये सब बहुत जायज़ है। ये और भी आपको देखने को मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप लिस्ट की बात करिए तो लिस्ट में जो नाम है, अगर आप नाम देखिए तो जो कास्ट इक्वेशन है, जो एक सोशल इंजीनियरिंग है, उसका पीके ने बखूबी ध्यान रखा है। आप देखिए जहाँ जहाँ जो जो कास्ट इक्वेशंस थी उस हिसाब से टिकट दिए गए, पहला। दूसरा, समाज के वो लोग जो पूर्व आईएएस थे, पूर्व आईपीएस थे, समाज से जुड़े हुए थे, राजनीति में नहीं थे, उनको भी टिकट दिया गया है। और तीसरी अहम बात यह है कि राघोपुर की जो सीट है वो स्पेस अभी खाली रखा गया है, यानी जो उनका अपना एक यूएसपी रहता है। जब जब वो चुनाव लड़वाते हैं तो यही कहते हैं कि साहब जो नेता है, तो अगर वो तेजस्वी को टारगेट कर रहे हैं तो वो राघोपुर से चुनाव लड़ सकते हैं। इसकी चर्चा तेज है, वो सीट अभी डिक्लेयर नहीं करी गई है। जिस तरीके से आपने कहा कि राघोपुर से अभी सीट पर कौन कैंडिडेट होगा डिक्लेयर नहीं किया गया है। 11 अक्टूबर बताया जा रहा है चुनाव प्रचार की शुरुआत हो भी जाएगी। सभी सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए पूरे दमखम से सामने आ भी रहे हैं। हालांकि जो कैंडिडेट्स अभी दबे सुर में बोल रहे हैं रजत, वो आने वाले टाइम में खुलकर बात भी कर सकते हैं। और वो जो हम हमेशा देखते हैं, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे दल बदल प्रक्रिया शुरू हो जा रही है। अब जनसुराज पार्टी में भी तो ये देखने को मिलेगा ही। देखिए, अगर आप राजनीतिक तौर पर मुझसे पूछिए कि अगर वहां पर बवाल हो रहा है, वहां पर लोग लड़ रहे हैं, तो लड़ाई वही होती है, वही कैंडिडेट लड़ाई करते हैं जिनका टिकट कटता है, जहां उन्हें उम्मीद होती है जीतने की। तो अगर आप ये कहिए कि साहब ये राजनीतिक तौर पर गलत है, तो शायद मैं इसे नहीं मानूंगा। जब लोगों को उम्मीद होती है कि हाँ हमें टिकट मिलेगा, हम जीत सकते हैं, वहीं पर ये लड़ाई होती है। तो अगर लिस्ट आने के बाद लड़ाई हो रही है, वहां पर नारेबाजी हो रही है, तो राजनीतिक तौर पर ये अच्छे संकेत है प्रशांत किशोर के लिए। जिस तरीके से आप प्रशांत किशोर के लिए अच्छे संकेत कह रहे हैं, बाकी पार्टियां भी अपनी अपनी जुगत में लगी हुई हैं। नीलकमल, कुछ हलचल बढ़ रही है? बिल्कुल, हम हमारे साथ अभी वाईवी गिरी जी जुड़े हुए हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। वो भी एक कैंडिडेट है, उम्मीदवार के तौर पर है, तो हम उनसे भी बात करेंगे और इनकी पार्टी किस तरह से अलग है और किस तरह से आगे जो चुनाव आने वाले हैं 6 तारीख को, 11 तारीख को, क्योंकि 11 तारीख को राघोपुर जो तेजस्वी का गढ़ है, आरजेडी का गढ़ है, वहां से प्रशांत किशोर जो है वो चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे। और वाईवी गिरी हमारे साथ अभी है, अब हम उनसे बात करते हैं कि किस तरह से उनका चुनाव कैंपेनिंग शुरू होगा। सभी अपने हैं तो वही अच्छे हैं। वाईवी गिरी जी, किस तरह से आपका चुनाव, सबसे पहले तो आपको बधाई, आप चुनाव लड़ रहे हैं, और किस तरह से आपका चुनाव प्रचार अभियान से जो है वो शुरुआत होगी आपकी? नॉर्मल में चुनाव प्रचार होता है, कोई चुनाव प्रचार हम लोग पूरे करने जा रहे हैं। ऑलरेडी लोग जन स्वराज के तरफ झुक चुके हैं, ज्यादा से ज्यादा वोट जन स्वराज को मिलने वाला है। कोई विशेष तरह से तैयारी नहीं करनी है, सिंपल तरीके से लोगों से मिलना है और अपनी बात रखनी है। राघोपुर से चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत हो रही है, लालू का गढ़ कहा जाता है, प्रशांत किशोर वहीं से चुनाव प्रचार का शुरुआत करेंगे। आप मतलब कि क्या संदेश देना चाहते हैं वहां से? राघोपुर बहुत अच्छी जगह है और राघोपुर अच्छे लोग जाएंगे हमारे दल से, तो उनका चुनाव करेंगे उनके राघोपुर के लोग। अच्छा, एक सवाल यह भी उठ रहा है कि आप नई पार्टी हैं, नए तरह से राजनीति करना चाहते थे, लेकिन जो लिस्ट आई है आपने, उसमें जातियों का भी समीकरण बेहतर तरीके से बैठाया गया। हाँ, वो बैठाया गया, लेकिन 243 सीट का जब डिक्लेरेशन हो जाएगा तब देखिएगा कितना अच्छा आया है गुलदस्ता। लेकिन अभी भी जो हमारा लिस्ट है सब पढ़े लिखे, अच्छे, योग्य और पार्टी से कर्मठ कार्यकर्ता का नाम दिया गया है, काबिल उम्मीदवार दिया गया है। कितने बढ़िया लिस्ट हो रही है। बात करने के लिए धन्यवाद इंडिया न्यूज से। तो वाईवी गिरी थे, आपने सुना कि जब पूरी लिस्ट आएगी और उसके बाद जातीय समीकरण वाला सारा चीज जो है वो खत्म हो जाएगा, बेहतर लोगों को टिकट दिया जाएगा। और यह कहना था वाईवी गिरी का। न्यूज इंडिया से बात करते हुए उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा, और किशोर कुमार मुंडा ने भी यही बात कही थी, जो जनसुराज के वरिष्ठ नेता है, उनका भी यही कहना था कि जब फाइनल लिस्ट तैयार हो जाएगी, पूरी 243 सीटों पर जब उम्मीदवार खड़े हो जाएंगे, तो इसमें दिखाई देगा कि अन्य पार्टियों से किस तरह से यह पार्टी अलग है और उनके कैंडिडेट का सिलेक्शन किस प्रकार से हुआ है।
आप जिन आधार पर कह रहे हैं साफ सुथरी छवि वाले नेताओं को चुना गया है, पढ़े लिखे कैंडिडेट्स पर भरोसा दिखाया गया है और जो जनसुराज पार्टी से जुड़े रहे, जो प्रशांत किशोर के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते रहे, क्योंकि प्रशांत किशोर ने ये कैंडिडेट्स के ऐलान से पहले भी अलग अलग मौकों पर ये कहा है कि हमारे जो कैंडिडेट होंगे वो साफ छवि वाले होंगे, क्योंकि बिहार में क्या ओवरऑल देश में ही क्रिमिनल केसेस अलग अलग नेताओं पर लगे रहते हैं, तो यहाँ पार्टी की इमेज और कैंडिडेट्स की इमेज पूरी तरह से क्लीन करने की भी कोशिश है। बिल्कुल, देखिए जनसुराज का यही कहना था कि हमारे यहाँ जो भी आ रहे हैं वो पढ़े लिखे समाज से लोग आ रहे हैं और जो बिहार को बदलना चाहते हैं, बिहार में नई तरीके से एक राजनीति की कहानी लिखना चाहते हैं। जो ट्रेडिशनल राजनीति हो रही है उसके इतर जाकर के बिहार के लिए कुछ नया करना चाहते हैं, बिहार के युवाओं के लिए, बिहार के परिवारों के लिए। नीलकमल, आवाज आपकी चली गई है, देखिए म्यूट तो नहीं है। 11 अक्टूबर से चुनाव प्रचार की शुरुआत पीके करने वाले हैं। राघोपुर से हालांकि अभी कैंडिडेट का ऐलान नहीं है, जो अलग अलग सीट हैं वहां से जो अलग अलग कैंडिडेट सामने आए हैं उसकी पूरी जो सूची है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। 51 कुल मिलाकर उम्मीदवार जिनकी पहली लिस्ट जारी कर दी गई है और बहुत चुनिंदा कैंडिडेट्स पर भरोसा प्रशांत किशोर ने अभी तक दिखाया है और जो पार्टी के नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो यही कहते और दोहराते हुए नजर आए कि साफ छवि के नेताओं को चुना गया है, साफ छवि के कैंडिडेट्स को चुना गया है। आवाज आ रही है? नीलकमल आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। बिल्कुल, मैं ये कह रहा था कि वो जिस प्रकार की राजनीति शुरू करना चाह रहे थे उनकी जो शुरुआत हुई थी उसी प्रकार से हुई थी, लेकिन 2 अक्टूबर 2024 को जनसुराज नामक एक पार्टी बनाई गई थी और कुछ महीने तो वो पहले अपनी चाल पर चलती रही, लेकिन अब जो चुनाव का समय आ चुका है, चुनाव सर पर है, कल से नॉमिनेशन उनकी शुरुआत, नॉमिनेशन करने की शुरुआत हो जाएगी। ऐसे में एक साल में पार्टी का ट्रेंड वही हो गया है जो आम जो राजनीतिक दल है जिस ट्रैक पर चलती है उसी ट्रैक पर अब जनसुराज भी चल रही है। इसमें भी जातीय समीकरण बैठाया जा रहा है, अल्पसंख्यकों को कैसे लुभाया जाए, जिस प्रकार से बाकी जो गठबंधन के महागठबंधन खासकर इंडी अलायंस की बात की जाए, अल्पसंख्यक वोट के ऊपर जिनकी नजर रहती है, प्रशांत किशोर भी अब अल्पसंख्यक खासकर मुस्लिम समुदाय के ऊपर ज्यादा चोट कर रहे हैं और जिस प्रकार की घोषणा वो कर रहे हैं शायद प्रशांत किशोर को मालूम है कि। हाँ नीलकमल, यही सवाल मैं आपसे अगला करने वाली थी, क्योंकि राजनीति से जाति कभी नहीं जाती, तो अगर प्रशांत किशोर ने भी जातीय समीकरण का ध्यान रखा है, अल्पसंख्यकों को कैसे लुभाना है वो ध्यान रखा है, कैसे वोट बैंक अपनी तरफ आकर्षित करना है, 51 इन कैंडिडेट्स में जातीय समीकरण कैसे आपको नजर आ रहा है और अल्पसंख्यक चेहरे कितने हैं? बिल्कुल, देखिए इसमें अगर देखिएगा तो 17 जो है वो अति पिछड़ा लोगों को दिया गया है, 11 पिछड़े लोगों को दिया गया है, 8 जो है वो अल्पसंख्यक को दिया गया है और 23 जो सीटें बची हैं उसमें अन्य जातियां आ रही हैं, यानी पिछड़ा, अति पिछड़ा और अल्पसंख्यक, ये इन तीनों पर ज्यादा जोर दिया गया है। तो आप 51 में से 8 अगर देखिएगा तो तकरीबन कितना होता है, 20% जो उम्मीदवार हैं 51 में आउट ऑफ 51, लगभग 20% उम्मीदवार जो है वो अल्पसंख्यक खासकर मुसलमान जाति के लोगों को दिया गया। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर अल्पसंख्यक खासकर मुसलमान जातियों को अपनी तरफ जोड़ने के लिए प्रशांत किशोर किस तरह से उम्मीदवारों की लिस्ट बना रहे हैं या किस तरह से वो ट्रैक पर चल रहे हैं। उसके अलावा पिछड़ा, अति पिछड़ा लोगों को अपने साथ जोड़े, उनको टिकट वो दे रहे हैं। और बाकी जो जातियां, इतनी सारी जातियां हैं, बाकी अन्य जातियां जो है उनके हिस्से में 8 से 10 सीटें आ रही हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से पूरा इक्वेशन बैठा करके ये चुनाव प्रशांत किशोर ने चुनावी रणनीतिकार के तौर पर लंबे वक्त तक काम किया है और वो बेहतर तरीके से जानते हैं कि चुनाव में स्ट्रेटेजी क्या अपनानी चाहिए। अब महिला होने के नाते मेरे जहन में सवाल ये भी है कि 51 में से महिलाएं कितनी हैं? 51 में से करीब 10%, आप मान के चलिए कि 15% जो है वो महिलाओं को टिकट दिया गया है। मतलब 7 या 8 महिलाओं की अभी पूरी लिस्ट मैंने देखी नहीं, जितना सुना था मैंने उसमें से 4-5 महिलाओं का ही नाम मैं सुन पाया था। तो यानी 10 से 12% जो है वो महिला को टिकट दिया गया है। तो ऐसे में अब समझना मुश्किल है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार की घोषणा की जा रही है प्रशांत किशोर के द्वारा भी कि सारा ये बदल देंगे और सारे स्टूडेंट को हम लोन देंगे, कम इंटरेस्ट पर लोन दिलवाएंगे,
स्कूल, हम सरकारी स्कूल में जो पढ़ने वाले बच्चे अगर सरकारी स्कूल में वहां पर पढ़ाई नहीं हो रही है तो प्राइवेट स्कूल में हम बच्चों को भेजिए, उसका खर्चा जो है सरकार उठाएगी। ये कहीं से संभव नहीं लगता। जैसा तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार के हर परिवार के लोगों को एक सरकारी नौकरी देंगे, तो 2.5 करोड़ के आसपास बिहार में परिवार है, क्या 2.5 करोड़ सरकारी नौकरी संभव है? 2.6% जो है वो सरकारी नौकरी यहाँ पर अभी कार्यरत है। पूरे पैन इंडिया देखिएगा तो करीब 2.5% के आसपास जो लोग हैं, जनता है, वो सरकारी नौकरी में है। तो ऐसे में अगर तेजस्वी यादव की बात मानी जाए और उनके बात पर अगर सही माना जाए तो बिहार की 20 से 22% जनता को वो सरकारी नौकरी दे देंगे, जो कतई संभव नहीं है। तो ये एक बात होती है। वो इसी प्रकार प्रशांत किशोर भी लगातार घोषणा पे घोषणा किए जा रहे हैं। अब तो ये लिटमस टेस्ट है उनका कि अब तो चुनाव 11 नवंबर को है। अब इसमें प्रशांत किशोर ने 3-4 चीजें कही थी। नीलकमल, चूंकि आपने लिटमस टेस्ट का जिक्र किया, ये हमने देखा है चुनावी इतिहास में भी, जब भी कोई नई पार्टी बनती है और वो चुनाव में उतरती है तो ऐसा बहुत कम चांसेस होते हैं कि पहली बार में ही सफलता मिल जाए। हालांकि ये जो लिस्ट है, पिछड़ा, अति पिछड़ा या फिर अल्पसंख्यक या फिर महिलाएं, बहुत ही कंबाइंड और कंपोज्ड ये लिस्ट नजर आ रही है। जैसे कि हर वर्ग का ख्याल रखा गया है, महिलाओं का ख्याल रखा गया है, पिछड़ा, अति पिछड़ा या फिर अल्पसंख्यकों को जो जगह मिलनी चाहिए, बहुत ही फाइन ट्यून बनी हुई ये लिस्ट नजर आ रही है। लेकिन बिहार के लोग जनसुराज पार्टी पर, प्रशांत किशोर पर भरोसा कर रहे हैं क्या? मुझे आम आदमी पार्टी याद आ रही है यहाँ दिल्ली में, पहली बार चुनाव में उतरे और कमाल कर जाए, ये बहुत कम चांसेस दिखते हैं। बिहार के लोग क्या कह रहे हैं? देखिए, इनको बिहार का केजरीवाल भी कहा जाता है, लेकिन केजरीवाल का जो मुद्दा था वो बिल्कुल अलग था। वहां पर उस समय भ्रष्टाचार का बोलबाला था और इंडिया अगेंस्ट करप्शन के नाम पर जो आंदोलन खड़ा किया था केजरीवाल ने, तो वो इंडिया अगेंस्ट करप्शन के नाम पर ही केजरीवाल जो है वो आगे बढ़े थे अपने रणनीति के तहत। और उसमें एक जन सरोकार था, जनता उनके साथ जुड़ गई थी। और क्योंकि भ्रष्टाचार से जनता सबसे ज्यादा त्राहिमाम होती थी, इसलिए जनता स्वतः उनके साथ जुड़ती चली गई थी। इसलिए प्रशांत किशोर जो है दिल्ली में वो सरकार बनाने में सफल रहे थे और उनके साथ जन समर्थन जुड़ गया था। लेकिन यहाँ पर भ्रष्टाचार का मुद्दा नहीं है। यहाँ पर जो लोगों को परेशानी है, जो उनको जरूरत है, रोजमर्रा की जो जरूरत है, अनाज की जरूरत है, वहां पे पानी की जरूरत है, शौचालय की जरूरत है, घर की जरूरत है, ये सब जो जरूरत है वो केंद्र और राज्य की सरकार जनता को ऑलरेडी दे रही है। तो आखिरकार अब जनता को ये लोग क्या देंगे? सबसे बड़ी बात यह है। दूसरी बात यह है कि क्रेडिबिलिटी होती है। क्रेडिबिलिटी किस नेता की है? नीतीश कुमार को सुशासन के बारे में जाना जाता है, और जो नरेंद्र मोदी है, जो एनडीए के जो यहाँ पर नेता है, तो बिहार में जो उनकी क्रेडिबिलिटी है, नरेंद्र मोदी जो कहते हैं सो करते हैं। नरेंद्र और जो नीतीश कुमार है उनकी क्रेडिबिलिटी सुशासन की ओर है कि वो जो कर रहे हैं वही अच्छा है। यहाँ पर सुशासन का राज है। और चूंकि यहाँ पर जिस प्रकार से 1990 से 2005 के बीच में राज रहा था, तो जो 40 से ऊपर के उम्र के लोग हैं वो उस राज को भूले नहीं है। जो न्यू वोटर है, भले ही वो नहीं जानते हो कि 90 से 2005 के बीच में कैसी यहाँ पर बिहार में किस तरह की राजनीति हो रही थी, किस तरह से यहाँ पर अपराध का बोलबाला था, तो उन वर्ग के लिए जो 4 लाख जो नए वोटर जुड़े हैं, उनके लिए एनडीए की तरफ से एक वीडियो जो है जारी किया गया है एनडीए की तरफ से कि भूलेगा नहीं बिहार। उसमें जंगल राज किस प्रकार का था, उसमें वीडियो डाले गए। तो इस प्रकार का है। तो सबसे बड़ी चीज होती है क्रेडिबिलिटी। किस नेता की क्रेडिबिलिटी है, प्रशांत किशोर की क्रेडिबिलिटी कितनी है, ये आने वाला वक्त क्योंकि जनता अभी जो है वो देख रही है कि कुछ भी मिल जाए किसी भी पार्टी से ना, लोगों की जुबान पर या लोगों के जहन में कुछ पार्टी है जो अंकित हैं, जिसमें एनडीए के बड़े दल हैं, बड़े चेहरे हैं, जिसमें इंडिया अलायंस के बड़े चेहरे हैं, बड़े दल हैं, और उन्हीं चेहरों के इर्द गिर्द बिहार की राजनीति घूमती है। ऐसे में जनसुराज पार्टी का उभर कर सामने आना या फिर प्रशांत किशोर का चुनाव में उतर जाना, ये उस तरीके से फ्रूटफुल साबित होगा या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। मुझे तो वो वीडियो याद आ रहा है नीलकमल, जिसमें कीचड़ में नंगे पांव उतर गए प्रशांत किशोर, ये कहने के लिए कि नेता हो तो ऐसा हो। सोशल मीडिया पर बड़ा वायरल हुआ था कि आम लोगों की परेशानी जो है आम लोगों के बीच में ही उतरकर हम देख रहे हैं, महसूस करेंगे और इन सब परेशानियों को दूर करेंगे। ये सब कुछ कैमरे के लिए है या एक्चुअल में प्रशांत किशोर लोगों के बीच में जा रहे हैं और असल प्रॉब्लम्स को समझ रहे हैं? और अगर समझ रहे हैं तो क्या आम लोगों को वो कनेक्ट बनाने में कामयाब हो पा रहे हैं क्या? देखिए, इसमें तो तय बात है कि प्रशांत किशोर लगातार बिहार में गांव-गांव घूम रहे हैं। और जैसा कि आपने बताया कि वो कीचड़ में घुस गए थे,
और खेत में भी नंगे पैर घुसे थे, लेकिन मोजा पहने हुए थे राहुल गांधी। तो आप समझ सकती हैं कि कैमरा का कमाल होता है, कैमरा एक फोकस अलग होता है, वो जनता को दिखाने के लिए कि हम कीचड़ में घुस रहे हैं, लेकिन उनकी मंशा क्या है यह समझ में आता है कि आप किस प्रकार से डील करते हैं। अगर इनके सीट आती है उसके बाद आपका व्यवहार कैसा रहता है ये तय करता है। अब इनके सारे स्पीचेस को सुनिए प्रशांत किशोर को, तो आपको लगेगा कि ये कुछ करना चाहते हैं, लेकिन किस प्रकार से करना चाहते हैं, वो ऐसी चीजें कहते हैं कि जो संभव नहीं दिखाई देता। कि सरकारी स्कूल में अगर पढ़ाई नहीं हो रहा तो आप प्राइवेट स्कूल में बच्चों को भेज दीजिए, उसका खर्च जो है सरकार उठाएगी, क्या ये संभव है? तो ये संभव नहीं है, ऐसी बात लोग समझते हैं, ऐसा नहीं है। जो वोटर होते हैं वो काफी समझदार होते हैं, सिर्फ नेता समझदार होते हैं ऐसी बात नहीं है। बिहार के वोटर तो ऐसे भी समझदार होते हैं, कहते हैं कि बिहार का जो बच्चा होता है वो राजनीति 8-9 साल से ही समझने लगता है। तो ऐसे में बिहार के वोटरों को लोक लुभावन भाषण सुना करके या कुछ ऐसा शब्दवाक दिखा के लुभाया नहीं जा सकता है। यहाँ पर भी आए थे जब खटाखट चला था कि हम 64,000 देंगे, लेकिन उसको नहीं माना। 8,000 पर लोगों ने विश्वास किया, क्योंकि नरेंद्र मोदी 8,000 की बात कहते और वो खटाखट वाले 64,000 की बात कहते। तो एक क्रेडिबिलिटी की बात होती है, क्रेडिबिलिटी किसकी है? और जनता, सोशल मीडिया का जमाना है। अभी जैसे तेजस्वी यादव ने कहा कि हर परिवार को एक नौकरी देंगे, 2.5 करोड़ नौकरी, सरकारी नौकरी संभव नहीं है। अगर स्कूल सरकारी अच्छा नहीं है तो प्राइवेट स्कूल में भेज दीजिए। तो कौन सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहेगा? हर घर का बच्चा जो है जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है उसको प्राइवेट स्कूल में भेज देंगे तो उसका पैसा क्या सरकार उठाएगी? इसका खर्च सरकार उठाएगी? जो संभव नहीं है वैसी बातें कर रहे हैं। तो लोग भी ये समझते हैं कि ये सिर्फ जो है चुनावी वादा है, आगे चल के कुछ नहीं होगा। तो जो मिल रहा है जनता को उसी के ऊपर स्टेबल रहेगी। लेकिन ये चुनाव है, कब हवा बदल जाए, कब क्या कुछ हो जाए यह कहना मुश्किल है। आपको चुनाव के रिजल्ट, परिणाम का इंतजार करना पड़ेगा। जी, जिस तरीके से आपने कहा चुनावी परिणाम का इंतजार करना होगा, लोगों के दिल जहन में कितनी जगह बना पाते हैं प्रशांत किशोर, ये देखना दिलचस्प रहेगा। अभी ओवरऑल जो अपने आसपास तस्वीरें आप देख रहे हैं वो प्रशांत किशोर के लिहाज से कोई सरदर्द तो क्रिएट नहीं कर रही हैं। थोड़ा हंगामा था कि मेरा नाम नहीं आया लिस्ट में, उस हंगामे को शांत करने का काम भी है पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के जरिए होगा क्या? बिल्कुल। जो वहाँ पार्टी जो वो एक बेनीपट्टी, जो मधुबनी का एक बेनीपट्टी है, वहां पर उसके उन्होंने अपना बायोडाटा दिया था। उन्हें उम्मीद थी पूरी कि बेनीपट्टी से उनको टिकट दे दिया जाएगा जनसुराज के द्वारा, लेकिन वहां पर उनको टिकट नहीं मिला। वहां से एक अल्पसंख्यक समाज के व्यक्ति को टिकट दे दिया गया है बेनीपट्टी से, इसलिए वो नाराज थे, हंगामा कर रहे थे। उनको पार्टी के ही किशोर कुमार मुन्ना जो है वो अंदर कमरे में ले गए, उनको समझाया जा रहा है। बाकी फिर निकल के आए, मीडिया कर्मियों से उन्होंने बात करने की कोशिश की, फिर जनसुराज के कुछ कार्यकर्ता उनको अंदर ले जाके समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हर एक पार्टी में होगा, किसी भी पार्टी, कोई भी पार्टी इससे अछूती नहीं रहेगी। जहां पर जिनका टिकट, जिसको उम्मीद है, उम्मीद से ज्यादा वो अनुमान लगाए हुए हैं कि पार्टी इस बार टिकट दे ही देगी, लेकिन टिकट नहीं मिलेगा तो वो इस तरह से अपना गुबार निकालेंगे ही। कुछ लोग होता है कि पार्टी ऑफिस में निकालते हैं, कुछ होता है कि नेताओं के सामने निकालते हैं। तो ये पार्टी के सामने, पार्टी ऑफिस के सामने, मीडिया के सामने ये अपना गुबार निकाल दिए, तो इसलिए हंगामा क्रिएट हो गया। अब ये हर पार्टी में होता है। 2010 का चुनाव को मैं बारे में बता दूं, जब टिकट वितरण हुआ था तो बीजेपी और जेडीयू के अंदर तोड़फोड़ मचा दी थी कार्यकर्ताओं ने। जो पूरा चुनावी रूम बनाया गया था, उनका जो पार्टी का कार्यालय था वो सारा तोड़ दिया गया था, एलईडी लगे हुए थे, टीवी ये जो कुछ हो रहा है वो नया नहीं है, ना बिहार के लिहाज से, ना देश की राजनीति के लिहाज से। अभी आगे